लॉयर्स ऑफिस रेडेड, वकील साहब की वकालत पर हमला। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा किसने और क्यों की यह हमाकत। क्या अब डिपार्टमेंट वाले कानून के रखवाले वकीलों को भी डराएंगे? जी हां, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, आपका होस्ट और कानूनी दोस्त, और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C लॉ का यह कानूनी चैनल, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट हमलावर है ईडी पर, जिसने नोटिस देने की हिमाकत की एओआर और सीनियर एडवोकेट अरविंद दातर को सुप्रीम कोर्ट के। अभी यह विवाद गाइडलाइंस, इस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सांस भी नहीं ले पाई थी कि कर दिया दुर्दांत आतंक जीएसटी डिपार्टमेंट ने। तो जनाब, क्या आप एक वकील हैं या किसी वकील से लीगल एडवाइस लेते हैं? सोचिए, आपका मैटर कितना कॉन्फिडेंशियल है और उसका डाटा जीएसटी डिपार्टमेंट वाले उठा कर ले जाएं। आज जो हुआ वह सिर्फ एक वकील के साथ नहीं, बल्कि पूरी लीगल फ्रैटर्निटी के लिए वेकअप कॉल है। जग जाइए, अब नहीं तो कभी नहीं। जी हां, दिल्ली के एडवोकेट पुनीत बत्रा जाने माने प्रैक्टिशनर हैं, बार मेंबर हैं। उनका एक क्लाइंट है जो गेमिंग कंपनी गेमिंग चलाता है, मट कारमा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो साहब, मट कारमा का कोई विवाद था जीएसटी से, और जीएसटी की टीम ने क्लाइंट के प्रीमाइसेस पे पहले रेड किया सितंबर 2024 में। उसके बाद जो मिस्टर पुनीत बत्रा हैं, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना वकालतनामा इस कंपनी से हटा लिया। इसके बावजूद जीएसटी डिपार्टमेंट पुनीत बत्रा को समन देकर ऑफिस में बुलाता रहा, और अंततः हद हो गई। जुलाई 25, 2025 को जब जीएसटी की एंटी इविजन ब्रांच ने पुनीत बत्रा के ऑफिस पर ही रेड कर दिया, उनका सीपीयू उठा के ले गए, उनका लीगल डॉक्यूमेंट्स उठा के ले गए, जिसमें दूसरे क्लाइंट्स के भी डाटा मौजूद थे। बिना किसी कंक्रीट एविडेंस के एक वकील के चैम्बर में रेड डालना क्या पुलिस राज नहीं है? अब मामला चूंकि पानी सर से ऊपर गुजर चुका था, मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। और फिर देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने जीएसटी का क्या जीएसटी निकाला। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई, द एडवोकेट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू हैरेसमेंट इन एनी मैनर unless and until there is some concrete proof against him. Justice Pratibha Singh and Justice Sahil Jain हर वो सीमा पार कर गए जो ऐसे केस में करना चाहिए जजेस के द्वारा। अपना आपा खो बैठे और उन्होंने अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखवाया, नो एडवोकेट्स कैन बी हैरेस्ड without prima facie evidence of personal involvement in the crime. Documents handed over by client to the advocates are protected documents, and they are under attorney-client privilege. Court state further appearance of Advocate Batra in the summons issued by the GST department, and GST department was restrained from opening the CPU until further orders. CPU खोल नहीं सकते, हाई कोर्ट ने कहा।
तो साहब यह एक बहुत क्लियर मैसेज गया सुप्रीम कोर्ट के बाद, ईडी के बाद जीएसटी को, कि वकीलों को सॉफ्ट टारगेट समझने वाले अफसरों की अब खैर नहीं है। कोर्ट की तरफ से उनको लगातार क्लियर वार्निंग मिल रही है, अगर वो अब भी नहीं जगे तो शायद उनको जेल भी जाना पड़े। अब यह जो फैसला है, यह जो जजमेंट है, यह महत्वपूर्ण क्यों है, रादर अति महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, that this judgment upholds the sanctity of the legal offices. Second, it prevents any kind of overreach by any executive bodies, be it police, be it GST, be it income tax, be it ED. And it also stabilizes the rule of law and the privacy of the client data. Puttaswamy case. आज अगर एडवोकेट के चैम्बर सेफ नहीं हैं तो कल किसी डॉक्टर की क्लिनिक में भी रेड हो सकती है। यह सिर्फ एक प्रोफेशन की बात नहीं है, यह सिविल लिबर्टीज की बात है। तो साहब, जो ये कानून है, जो संविधान है जिससे देश चलता है, वह एडवोकेट को क्या प्रोटेक्शन देता है, ये क्या कहता है, आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। पहला देखिए, अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज एक प्रिविलेज रिलेशनशिप है और ये किसी भी लीगल जूरिस्प्रूडेंस का बैकबोन है साहब। आप इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये रीढ़ की हड्डी है लीगल जूरिस्प्रूडेंस की। सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये प्रोहिबिट्स करता है एडवोकेट्स को कि वो किसी भी तरह के प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को किसी को भी डाइवर्ज करेगा, डिस्क्लोज करेगा। और जो सर्च एंड सीजर नॉर्म्स है जीएसटी का, जीएसटी एक्ट में, दैट इज बाउंड बाय रीजनेबल काउज। आप किसी के यहाँ ऐसे ही घुस नहीं जाएंगे, ऐसे ही डाका नहीं डाल देंगे, ऐसे ही रेड नहीं डाल देंगे। फर्स्ट यू हैव टू एस्टेब्लिश ए रीजनेबल काउज, और रीजनेबल काउज पे सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है और लंबी चौड़ी बातें कर चुका है। अगर आप में से किसी को लगता है कि रीजनेबल काउज क्या हो सकता है, वो कैसे माना जाएगा, तो इस पे अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जीएसटी ऑफिसर्स आर नॉट पुलिस, दे आर नॉट ईडी, दे आर वेरी लिमिटेड पावर्स inside the legal chamber unless and until the lawyer himself is accused. That's a different story. But here he was not an accused. He was merely giving advice to his client. सिर्फ क्लाइंट का केस लड़ने का मतलब यह नहीं है कि वकील भी चोर है। यह मानसिकता डिपार्टमेंट को बदलनी पड़ेगी। अब सवाल है कि चलिए ये तो मामला निपटा, हाई कोर्ट सख्त हो गया, सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? अगर आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं और साथ ही साथ आप अगर एक क्लाइंट हैं, आप एक व्यापारी हैं और आप भी ऐसे स्थिति से दो चार हो सकते हैं, आपका भी सामना हो सकता है, तो ऐसी हालात में आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? ऐसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देता हूं। तो सबसे पहले, अगर आप उस क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं जिसके यहाँ रेड हुई है, या जो जीएसटी का केस हैंडल जिसका आप कर रहे थे, जिसका केस चल रहा है, तो सबसे पहले तो आप एक विड्रॉवल रिप्रेजेंटेशन विड्रॉ कीजिए केस से और उस कागज को, उस डॉक्यूमेंट को संभाल के रखिए। ऑलवेज डॉक्यूमेंट withdrawal of representation very clearly. Second, ask for search warrants and ground for the raid. Third, insist on presence of a bar council representative. बोलिए बिना मेरे बार काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव के आप मेरे यहाँ रेड कैरी आउट नहीं कर सकते। आप बुला लीजिए बार से किसी को। इन्फॉर्म बार एसोसिएशन immediately and move court. This is if you are a lawyer. Keep your client records encrypted and backed up
ऑफ साइट मत रखिए, ऑफिस में इनक्रिप्ट कर दीजिए और कहीं और किसी बैक ऑफिस में रखिए। चुप रहना अब ऑप्शन नहीं है। वकीलों के चेंबर पर अटैक का मतलब है यह न्याय व्यवस्था पर अटैक है। अगर आप एक वकील हैं या किसी वकील के जानने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, शेयर कीजिए। यह सिर्फ पुनीत बत्रा का केस नहीं है, यह हर उस वकील का मैटर है जो क्लाइंट के बिहाफ पर कोर्ट जाता है। इट इज हाई टाइम टू से नो टू टैक्स टेररिज्म एंड यस टू जुडिशियल डिग्निटी। कोर्ट आपके साथ है इस मसले पर, जजेस आपके साथ हैं। इफ यू बिलीव इन लॉयर्स राइट, like this video, comment with your views on GST rates and lawyer harassment. Subscribe to 4C Supreme Law for more explosive legal breakdowns. इसी के साथ मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी ऐसे ही एक विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।